नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से दुबे परिवार जिंदल परिवार की पार्टी में तमाशा करता है, और पार्टी में सभी को पता चलता है कि उन लोगों को भवानी शेरगिल पार्टी में लेकर आई थी, जिसे सुनकर हर कोई गुस्सा हो जाता है। मोहन जिंदल सभी लोगों की ओर देखकर रौबदार आवाज में बोली, सभी मेहमानों से मेरा आग्रह है कि वह लोग दावत का लुत्फ उठाएं और महल की दूसरी ओर जाए। यह रिसेप्शन यहीं पर खत्म होता है। आज की पूरी पार्टी मेरे पोते की शादी की खुशी में है और जिंदल परिवार की एकलौती प्रिंसेस की आने की खुशी में थी। आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी नातिन को आशीर्वाद दे, वह अपनी जिंदगी में तरक्की करें। हर कोई समझ रहा था कि मोहन जिंदल बात काट रहे हैं और यहाँ का मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो ऐसे मामलों में पसंद नहीं करते थे। इसीलिए सभी मेहमान आदर के साथ पार्टी हॉल छोड़कर दूसरी ओर जाने लगे और अपने अपने बिजनेस की बातें करने लगे। दूसरी साइड का आंगन भी बहुत बड़ा था और वहां पर भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया था और वहां पर सही तरीके से खाने की दावत का इंतजाम किया गया था, जहां पर बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल्स लगी हुई थी। हर कोई अपने अपने क्रांतिकारी के हिसाब से डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे थे, जहां पर देश के नंबर 1 शेफ खाना बनाकर सर्वे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हर इंसान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता था। उसके साथ हर्षद जिंदल और उसकी वाइफ रेशमा भी हर किसी को बहुत आदर से ग्रिट करते हुए खाना सर्व कर रहे थे और सबका अभिवादन कर रहे थे। हालांकि बाकी का परिवार अभी भी जिंदल परिवार के हॉल के अंदर ही था, जहां पर मोहन जिंदल अपनी रौबदार अंदाज में सोफे पर बैठे हुए थे और बाकी का परिवार वहीं पर चारों ओर बैठा था। और वही ज्ञान जिंदल और आकाश जिंदल तो अपनी क्यूट सी प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया हुआ था। वैसे तो हर्षवर्धन भी यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन अगर वह यहाँ रुकता तो उसके और अनाया के रिश्ते के बारे में एक जिंदल परिवार में सबको पता चल जाता, और यह बात अभी अनाया बाहर नहीं आने देना चाहती थी। हालांकि आकाश और इस बारे में जानते थे, लेकिन वह बाकी लोगों को इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। वही भवानी शेरगिल की और उसकी बेटी सारा थी, गुस्से से अपनी मुठिया कस के वहां बैठे हुए थे, क्योंकि उसने ना चाहते हुए वहां के लोगों की बातें सुन ली थी, जो कुछ देर पहले उन्हें सुन रहे थे, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे, कितनी घटिया लड़की है, जिंदल परिवार ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और आज वही जिंदल परिवार का तमाशा बना रही है। हे तो वह एक नौकर की बेटी ही है। तभी एक औरत बोली, वैसे भी इसे घटिया लोगों को कितना भी सर चढ़ा लो, वह अपनी औकात दिखा ही देते हैं। तो एक और औरत बोली, जिंदल परिवार की वजह से तो इसका रिश्ता इतने बड़े परिवार में हुआ है, वह जिंदल परिवार के एहसान भूल के उसके खिलाफ जा रही है। तभी एक समझदार औरत बोली, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, उसे अपनी पोजीशन पर खतरा महसूस हो रहा है। आखिरकार जिंदल परिवार की वापस आ चुकी है, इसका मतलब उसका इस परिवार में अब ज्यादा दबदबा नहीं रहेगा और ना ही वह इस परिवार की बेटी का हक अपने पास रख सकती है। और हर किसी को पता है, जिंदल परिवार जैसे रेप्यूटेड खानदान की बेटी होने का रुतबा क्या मायने रखता है। उसे कई सारी चीज ऐसे ही मिल जाया करती थी, लेकिन आज से वह सब कुछ जिंदल परिवार की असली नातिन को मिलेगा। इसीलिए वह जलन कर रही होगी और जिंदल परिवार का रिश्ता अपनी नातिन से खत्म करने की कोशिश कर रही है। बाकी की महिलाएं भी वही बातें कर रही थी और उन लोगों की बातें कुछ हद तक सही थी, जिसे सुनकर सारा और भवानी शेरगिल की मुठिया गुस्से से कस रही थी। अगर उनका बस चलता तो वह अभी जिंदल परिवार को टुकड़ों में काट देते। तभी उन लोगों के कानों में मोहन जिंदल की रौबदार आवाज आई, भवानी किसे पूछकर तुम इन दोनों को अंदर लेकर आई। वही यह सुनकर और उनकी इतनी कठोर आवाज सुनकर भवानी शेरगिल भी एक पल के लिए डर गई। वह अपनी मासूम आवाज में बोली, वह मैं तो यही सोच कर लाई थी कि इन्हें देखकर अनाया खुश हो जाएगी। आखिरकार वह उनके परिवार वाले हैं। वही यह सुनकर साक्षी जिंदल मजाकिया अंदाज में बोली, क्या मजाक कर रही है भवानी दीदी? क्या आपको नहीं पता कि पूरे देश में यह बात फैली हुई है कि अनाया का अपने परिवार के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्हें देखकर अनाया खुश हो जाएगी? वैसे भी आपको तो यह पता होना चाहिए कि उनके बेटे की वजह से हमारी नंद आज हमारे साथ नहीं है। वही साक्षी जिंदल की बात सुनकर भवानी शेरगिल की मुठिया वापस कर गई।
उसे लग रहा था कि यह साक्षी कुछ ज्यादा ही उसके खिलाफ जा रही है। पहले उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ बोलने की, और यह सच भी था, क्योंकि जिंदल परिवार में भवानी को हर कोई अपनी असली रिश्तेदार की तरह ही लाड प्यार करता था और बिगाड़ कर रखता था, जिसकी वजह से साक्षी उसकी शैतानी इरादों को जानने के बाद भी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि वह अपने परिवार में कलेश नहीं चाहती थी और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन अब बात अलग थी। अब उनके परिवार की रियल प्रिंसेस आ चुकी थी और उन लोगों का भी दिल अनाया से जुड़ चुका था, तो वह उनके खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वही भवानी थोड़ी नाराज आवाज में बोली, साक्षी भाभी अब इस तरह से बात क्यों कर रही है? मैं तो अनाया का भला ही चाहती थी। तभी एक और कड़क आवाज आई, बस बहुत हुआ भवानी, हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन तुम उसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। आज से तुम जिंदल परिवार की बेटी के पद से हटा दी जाती हो। तुम्हें वह कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी जो जिंदल परिवार की बेटी को मिलती थी। यह सुनकर भवानी रोते हुए अरुण जिंदल को देखकर बोली, माशा सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस अनाया की भलाई चाहती थी। वही उसकी बात सुनकर हर बार की तरह अरुणा जिंदल पिघल गई। वह नाराज आवाज में बोली, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? वह बस अनाया का भला चाहती थी, आखिरकार वह उसकी मासी है। तभी मोहन जिंदल कड़क आवाज में बोले, बस बहुत हुआ, यह मेरा आखिरी फैसला है। तभी अरुणा जिंदल भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए जिद्दी आवाज में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। वहीं उनकी बात सुनकर भवानी के चेहरे पर भी धूर्त मुस्कान आ गई। वही सारा भी खुश हो रही थी। आखिरकार वह जानते थे, जब तक अरुणा जिंदल उसके काबू में है, तब तक जिंदल परिवार उनके आगे झुकेगा। तभी मोहन जिंदल अपनी रौबदार आवाज में बोले, बस बहुत हुआ अरुणा, हमने आपकी हर नाजायज मांग पूरी की। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, और अगर आपको ऐसे अपने साथ रखना ही है तो बेशक रख सकते हैं, लेकिन आज से यह जिंदल परिवार के किसी भी मामले में बीच में नहीं बोलेगी, और ना ही इसका जिंदल परिवार से कोई लेना देना होगा, और आगे से वह बाहर जाकर इस बात का फायदा भी नहीं उठाएगी कि यह जिंदल परिवार की बेटी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसमें इतने सालों में जिंदल परिवार का नाम इस्तेमाल करके क्या क्या किया है। आज से यह आपको सिर्फ आपकी बेटी की तरह ही मिल सकती है। इसका जिंदल परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा, और यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप ही जिंदल परिवार से रिश्ता तोड़ सकती है। इतना बोलकर वह अपनी जगह पर खड़े हुए और अपने कमरे की ओर जाते हुए रास्ते में अनाया के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, माफ करना बेटा, हमारे लापरवाही की वजह से तुम्हारी वेलकम पार्टी में इतना बड़ा तमाशा हुआ। यह सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं नाना जी, मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं और मेरा परिवार मेरे लिए खड़ा है। तभी ज्ञान खड़े होते हुए बोला, दादाजी आप कितने सेंटीमीटर बातें करते हैं, आपकी वजह से मेरी प्रिंसेस उदास हो गई है, वह कब से भूखी है, चलिए हम कुछ खाने चलते हैं। इतना बोलकर वह अनाया का हाथ पकड़ता है। वही आकाश जिंदल जो हमेशा सख्त चेहरा बनाकर रखता था, वह भी खड़ा हुआ और अनाया का दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल हमारी प्रिंसेस को आज हम बहुत अच्छा टेस्टी खाना खिलाएंगे। इतना बोलकर वह दोनों भाई अनाया को लेकर चले गए। वहीं उनका यह प्यार देखकर सारा का खून खोल दिया, क्योंकि आज तक उन दोनों भाइयों ने अनाया जितना प्यार उसे नहीं दिया था। वह भी खुद को जिंदल परिवार की प्रिंसेस ही मानती थी, और उसके हिसाब से यह सारा प्यार अनाया का नहीं, उसका होना चाहिए था। उसकी आंखों में नफरत उतर आई थी। अगर उसका बस चलता तो वह अनाया को इस परिवार से दूर फेंक देता। वह मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि वह अनाया को एक अच्छा सबक सिखाएगी। क्या सारा की साजिश होगी कामयाब, और क्या जिंदल परिवार लेगा उनसे बदला, और अनाया आगे क्या करेगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जिंदल परिवार की पार्टी में तमाशा होता है, और मोहन जिंदल भवानी शेरगिल को जिंदल परिवार के मामलों में दखल देने से मना कर देते हैं, और दुबे परिवार को धक्के मारकर बाहर फेंक देता है। अगले कुछ दिनों में यह बात पूरे सिटी में फैल चुकी थी कि जिंदल परिवार की पार्टी में क्या हुआ। यहाँ तक कि जिंदल परिवार यहाँ भी नहीं रुक, उन्होंने दुबे परिवार को बहुत अच्छा सबक सिखाया, और दुबे परिवार में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि उनका गांव में रहना भी मुश्किल हो गया। जो दुबे परिवार महीने में लाखों खर्च करने का आदी था, आज वह खाने के लिए भी तरसने लगे। उन लोगों ने गांव में जितने लोगों को परेशान किया था और जितने लोगों पर अपने हुकूमत चलाई थी,
वह सभी लोग आज उन पर हंस रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने दुबे परिवार की सारी प्रॉपर्टी जो अनाया की मॉम के फंड से उन्हें मिली थी, वह सब कुछ कोर्ट में कैसे करके वापस ले ली थी। यहाँ तक कि उनके खिलाफ जितने भी इलीगल काम थे और जितने भी लोगों को उन्होंने परेशान किया था, वह सब कुछ पुलिस में दे दिया। दुबे परिवार के ज्यादातर लोग तो पुलिस कस्टडी में जा चुके थे, और जो बचे कूचे लोग थे वह भी किसी काम के नहीं थे। उनके अंदर भी बहुत ज्यादा घमंड था, तो वह भूखमरी से मर रहे थे। आज वह एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे, और उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास अच्छा खाना तक नहीं था, और वह न चाहते हुए भी भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन उनके अंदर को अकड़ अभी तक गई नहीं थी। वो लोग कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे थे। दूसरी ओर जानवी की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। जानवी जो पहले प्लान करा था वो खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से जैसे ही वह मेहता परिवार में गई थी, विशाल मेहता की मां ने उसे खरी खोटी सुनाई और उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। यहाँ तक कि विशाल की बहन दिव्या ने तो उसे पर हाथ तक उठा दिया। बदले में जान में भी उसे पर हाथ उठा दिया। उन लोगों की कुत्ते बिल्ली जैसी फाइट हुई और घर का माहौल पूरा बिगड़ चुका था। वही विशाल जिसने बड़े बड़े सपने देख लिए थे कि अनाया उसके पास आ जाएगी, और वह बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ तक कि उसने तो अनाया के आने की तैयारी अभी शुरू कर दी थी। उसके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लेकर रखे थे। उसकी जरूरत का सामान भी पहले ही अरेंज कर रहा था। इस बीच उसने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी सेक्रेटरी क्रिस्टल, जो हमेशा उसके गलत काम में भी उसका साथ देती थी, उसके चेहरे पर जलन के भाव थे। क्रिस्टल बहुत अच्छे से जानती थी कि एक मर्द की फितरत कैसी होती है। आज तक वह विशाल को अनगिनत लड़कियों के साथ सोते हुए देख चुकी थी। उसने कई के साथ वन नाइट स्टैंड करके उसे छोड़ दिया था, तो किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे छोड़ दिया था। कुछ लड़कियां ऐसे भी थी जो सामने से चलकर उसके साथ सोने आई थी, और कुछ को तो उसने खुद ही अरेंज कर दिया था। लेकिन वह हर बार जानती थी कि आखिर में विशाल उसी के पास आएगा, क्योंकि वही विशाल को बिस्तर पर खुश कर सकती है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ना ही विशाल की आंखों में उसने किसी और के लिए पाने की लालसा देखी थी। लेकिन अनाया के मामले में बिल्कुल उलट था। अनाया के लिए विशाल जुनूनी बन चुका था। वह उसकी शारीरिक भूख नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि विशाल अनाया को प्यार करता था, कि दूसरी लड़की की तरह हासिल करना चाहता है। वह उससे प्यार करता है या नहीं, यह तो क्रिस्टल नहीं जानती थी। लेकिन वह यह बहुत अच्छे से जानती थी कि अनाया विशाल के लिए बस मामूली लड़की नहीं है। वह उसकी जिद और जुनून है, और वह उसे किसी भी हालत में पाकर ही रहेगा। और उसके साथ साथ एक बार अगर अनाया उसकी जिंदगी में आ गई, तो उसकी जिंदगी में क्रिस्टल की अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि जितना उसने विशाल को ऑब्जर्व किया था, वह समझ चुका था कि विशाल अनाया के आने के बाद वन वुमन मेन बन जाएगा। और यह चीज उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इतने सालों से विशाल के साथ रहने से वह भी उसे पसंद करने लगी थी। भले ही वह जताती नहीं थी, और वह यही दिखाती थी कि विशाल उसके लिए बस टाइम पास है, और वह उसे बैड में खुश करता है, इसीलिए वह उसके साथ है। लेकिन हकीकत में क्रिस्टल का दिल जानता था कि वह उसे दिल ही दिल प्यार करती थी। इसीलिए तो उसके इतने लड़कियों के साथ अफेयर होने के बाद भी वह उसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी और उसके हर गंदे काम को साफ करती थी। लेकिन जैसे ही विशाल को इस न्यूज़ के बारे में पता चला कि कोर्ट केस जानवी हार चुकी है, तो उसका पारा हाई हो गया। उसने फोन करके जानवी के साथ बहुत ज्यादा लंबी बहस की, यहाँ तक कि उसने डिवोर्स के लिए भी कह दिया। लेकिन जानवी अब विशाल से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। उसने भी साफ साफ मना कर दिया कि वह डाइवोर्स नहीं लगी, जिसकी वजह से विशाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। ऊपर से जानवी ने जो हाल फिलहाल में पिक्चर की थी, उसकी भी प्रमोशन खत्म हो चुके थे और उस पिक्चर को भी रिलीज कर दिया था। हालांकि शुरुआत में मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हर जगह पर मूवी की चर्चाएं हो रही थी और हर कोई मूवी को सराहना कर रहे थे, क्योंकि वह एक रियल लाइफ पर बेस्ड मूवी थी। लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ फैलती गई, वैसे वैसे स्क्रीनिंग बढ़ती गई और वैसे वैसे लोगों को यह पता चलने लगा कि वह मूवी किसी की रियल जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यह जानी मानी सोशलाइट दुर्धरा देवी की असर जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है, और देश में दुर्धरा देवी की बहुत ज्यादा इज्जत थी। उन दुर्धरा देवी को बहुत छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप ने बेच दिया था, पैसों की लालच में। जैसे जैसे वह बड़ी हो गई,
उन्होंने जिंदगी की सच्चाई देखी कि समाज में स्त्रियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं, और जिस समाज में उन्हें रखा गया था वहां तो स्त्रियों को किसी वस्तु की तरह देखा जाता था। हर एक दिन वह किसी ना किसी स्त्री को किसी वस्तु की तरह नीलाम होते हुए देखती थी। दुर्धरा देवी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लोगों की हवसी नजरें हमेशा ही उन पर रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही लोगों के काले चेहरे देख लिए थे। महेश 14 साल की उम्र में उनका रेप हुआ, या फिर कह सकते हैं उन्हें किसी दलाल ने खरीद कर नोच डाला। इसी तरह उन्होंने कई साल उस दलदल में अपनी जिंदगी बिताई थी। इस बीच उन्हें एक बार विदेशी जगह पर भी भेज दिया गया। धीमे धीमे करके उन्हें समझ आ गया कि इतनी गंदी और जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि वह इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करें। और धीमे धीमे करके उन्होंने बड़े लोगों से कनेक्शन बनाए। हाई सोसाइटी के लोगों में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। एक तो उनकी खूबसूरती, ऊपर से उनकी नजाकत। देखने में वह किसी अप्सरा की तरह ही थी। जैसे कहा जाता है ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है, वैसे ही वह उन बदनाम गलियों में मिला हुआ कमल था, जिसे हर मर्द अपने पास चाहता था। और उसी का फायदा दुर्धरा देवी ने उठाया। उन्होंने धीरे धीरे करके उसे दलदल से बाहर आने की कोशिश की, और वह कामयाबी हुई। इस बीच उन्होंने कई कठिनाइयां सही, लेकिन आखिरकार वह उसमें से बाहर आ गई। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि जैसी उनकी जिंदगी बीती, वह दूसरे किसी को ऐसी जिंदगी बिताने नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई सारे संस्थाएं बनाई, और ऐसी लड़कियां जो इस दलदल से बाहर आना चाहती थी और अपने शरीर का धंधा नहीं करना चाहती थी, उन्हें उसमें से बाहर आकर एक इज्जत भरी जिंदगी दी, और उन्हें दूसरा काम भी दिया। और ऐसी लड़कियां जिन्हें किडनैप करके या फिर जबरदस्ती भेज दिया जाता था, वह उन्हें वापस लाती थी। क्या होगा जाह्नवी की मूवी का? और क्या आज भी समाज में ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ऐसे जय दर्द से गुजरना पड़ता है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।